आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 7 डिफरेंट बैंक्स के 11 फ्यूल क्रेडिट कार्ड को और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी फ्यूल परचेज पे, चाहे आप पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं या आप सीएनजी ले रहे हैं इन फ्यूल पंप से, तो आपको सबसे ज्यादा कैशबैक कहां से मिलेगा, प्लस कौन सा रहेगा बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपके लिए। मैं फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स को काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और मेरे पास पर्सनली भी 4 फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है उसके बेसिस पे आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन ऑयल फ्यूल पंप के क्रेडिट कार्ड्स की, जिसमें बैंक्स ने इंडियन ऑयल के साथ में पार्टनरशिप करके ये क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट बैंक के 5 क्रेडिट कार्ड हैं। 2 क्रेडिट कार्ड हमारे पास प्रीमियम कैटेगरी के हैं, जो कि है आरबीएल बैंक का इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड और एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। इसी के साथ में हमारे पास एक्सिस ऑयल का नॉर्मल इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, कोटक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है और हमारे पास आरबीएल बैंक का नॉर्मल इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है। चलिए देखते हैं इनके क्या है डिफरेंट फीचर्स। इन कार्ड्स के कंपैरिजन में सबसे पहले बात करते हैं इनकी फीस की। ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो सबसे सस्ता क्रेडिट कार्ड है कोटक का, जहां पे आपको सिर्फ 449 प्लस जीएसटी की फीस लगती है। अगर हम बाकी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो एक्सिस बैंक और आरबीएल के दोनों नॉर्मल क्रेडिट कार्ड आपको 500 प्लस जीएसटी की कॉस्ट में मिलते हैं। अगर हम प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के लिए आपको 1000 प्लस जीएसटी की कॉस्ट लगती है और आरबीएल के एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड पे आपको 1500 प्लस जीएसटी की कॉस्ट लगती है। अब ये तो पैसा हमने बैंक को दे दिया एज ज्वाइनिंग फीस, लेकिन बैंक हमें एज अ वेलकम बेनिफिट क्या दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आरबीएल ही एक ऐसा बैंक है जो आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट वर्थ ऑफ योर ज्वाइनिंग फीस देता है, यानी कि आपने जितनी फीस दी है उसी के अमाउंट का आपको रिवॉर्ड पॉइंट देता है। लेकिन अगर हम बाकी तीनों क्रेडिट कार्ड की बात करें, कोटक के एक क्रेडिट कार्ड को और एक्सिस बैंक के दोनों क्रेडिट कार्ड को, तो यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड वैल्यू मिल रही है वो आपने जो ज्वाइनिंग फीस दी है उसकी हाफ मिल रही है। तो यहाँ पे आरबीएल थोड़ा सा विनर आता है, लेकिन आरबीएल के साथ एक प्रॉब्लम भी है जिसे मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। इन क्रेडिट कार्ड्स की एनुअल फीस भी ज्वाइनिंग फीस के ही बराबर है, लेकिन आपकी ये एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है अगर आप इनकी फी वेवर कंडीशन को मीट करते हैं। फी वेवर कंडीशन क्या है? कोटक के केस के अंदर बहुत ही कम फी वेवर कंडीशन है, 50,000 रुपीज की आपको सिर्फ स्पेंड करनी है इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 1 साल में, तो आपको अगले साल की कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। एक्सिस बैंक के इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को, जो कि नॉर्मल वाला कार्ड है, बहुत ही एब्सर्ड 3.5 लाख रुपए का यहाँ पे इन्होंने फी वेवर कंडीशन दी है और प्रीमियम जो क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए की कंडीशन दी है। अगर हम आरबीएल की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की है 1,75,000 रुपीज की लिमिट और जिनका प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है उनकी है 2,75,000 रुपीज की लिमिट, जो कि काफी ज्यादा हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। अब करते हैं मुद्दे की बात की ये क्रेडिट कार्ड्स आपको फ्यूल स्पेंड के ऊपर कितना वैल्यू बैक देते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो कोटक का क्रेडिट कार्ड आपको 24 रिवॉर्ड पॉइंट देता है हर 150 रुपीज की स्पेंड पे। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 रुपीज, यानी कि आपको 4% वर्थ ऑफ वैल्यू बैक देता है। अगर हम एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आपको नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड 4% वर्थ ऑफ वैल्यू बैक देता है। यहाँ पे आपको एज रिवॉर्ड्स मिलते हैं और हर 100 रुपीज की स्पेंड पे 5 एज रिवॉर्ड मिलते हैं और हर एज रिवॉर्ड की जो वैल्यू है वो 0.20 रुपीज है। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की बात करें एक्सिस बैंक के, तो ये आपको देता है 6 एज माइल्स और यहाँ पे एक एज माइल की वैल्यू जो है वो 1 रुपीज की है, यानी कि यहाँ पे भी आपको 4% का यहाँ पे वैल्यू बैक मिल रहा है। इंडियन ऑयल आरबीएल क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो आपको 10 फ्यूल पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे और फ्यूल पॉइंट्स की एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू है 0.50, यानी कि 5% वर्थ ऑफ आपको वैल्यू बैक मिल रहा है। और आरबीएल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड जो कि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे आपको 15 फ्यूल पॉइंट्स यानी कि इंडस्ट्री लीडिंग 7.5% का यहाँ पे वैल्यू बैक मिल रहा है। ये वैल्यू बैक और इंक्रीज हो जाता है जब हम इसके अंदर सरचार्ज वेवर भी इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको सरचार्ज वेवर भी दे रहे हैं। हाँ, एक एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को छोड़ के बाकी सभी क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर यहाँ पे लिमिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोटक के अंदर आप 100 रुपीज का ही सरचार्ज वेवर पा सकते हैं 1 महीने के अंदर। एक्सिस ऑयल इंडियन बैंक में सिर्फ 50 रुपीज का आपको सरचार्ज वेवर मिल रहा है। आरबीएल क्रेडिट कार्ड में आपको 200 रुपीज वर्थ ऑफ सरचार्ज वेवर मैक्सिमम मिल सकता है 1 महीने के अंदर। तो आपको इन कंडीशंस का ध्यान रखना है। साथ में इन क्रेडिट कार्ड्स की एक और कंडीशन रहती है कि आपकी इनकी ट्रांजैक्शन जो है वो 400 से लेके 4000 के बीच में होनी चाहिए मोस्टली क्रेडिट कार्ड की, लेकिन कुछ की लिमिट हो सकती है 5000 हो, कुछ की लिमिट हो सकती है 300 हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्योंकि अगर आप इनके बियॉन्ड ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे हो सकता है कि आपको इनका वैल्यू बैक जो है वो ना मिले या फिर सरचार्ज वेवर ना मिले। नेक्स्ट बात करते हैं 1 महीने में आप मैक्सिमम बेनिफिट कितना उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे ज्यादा बेनिफिट ऑफ कोर्स आरबीएल एक्स्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पे पा सकते हैं, जो कि 1000 रुपीज का बेनिफिट है, यानी कि आपको 1 महीने की अगर आप 13,333 रुपीज की स्पेंड करते हैं तो आपको 1000 रुपीज का यहाँ पे मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की, तो एक्सिस बैंक का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड आपको 15,000 रुपीज की मंथली स्पेंड के ऊपर 600 वर्थ का यहाँ पे बेनिफिट देता है। अगर हम नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो अगेन इंडियन ऑयल का आरबीएल क्रेडिट कार्ड आपको 500 रुपीज वर्थ का कैशबैक देता है, यानी कि 10,000 रुपीज आप मैक्सिमम इस पे ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। और एक्सिस ऑयल इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड जो है ये आपको 200 रुपीज का कैशबैक देता है, 5,000 रुपीज का मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हैं।
और कोटक क्रेडिट कार्ड भी आपको 7,500 रुपीज़ के स्पेंड के ऊपर 300 रुपीज़ का मैक्सिमम कैशबैक देता है। आपकी स्पेंड क्या है उसके हिसाब से आप इनमें से क्रेडिट कार्ड चुन सकते हैं। अब नॉर्मल फ्यूल स्पेंड के अलावा आप अगर ग्रोसरी की परचेज करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर पे परचेज करते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड आपको क्या बेनिफिट देते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि आरबीएल जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको बहुत ही बेकार 1% को 0.5% का यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट देता है अगर आप फ्यूल के अलावा कहीं पे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। लेकिन कोटक क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बहुत ही अच्छा है क्योंकि 2% की आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है ग्रोसरी परचेजेस करने के लिए। और एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 1% और 1.33% वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं अगर आप इसे ऑनलाइन या फिर ग्रोसरी पे जो है यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है या प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। अब अगर हम इन सब सिनेरियो को देखें तो आइडियली फ्यूल के लिए यहाँ पे आरबीएल का क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा निकल के आता है और मेरे पास पर्सनली भी आरबीएल का क्रेडिट कार्ड है जो कि बहुत जल्दी अप्रूव भी हो जाता है। लेकिन मैं ये क्रेडिट कार्ड किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके रीजंस क्या है मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अब देखते हैं हम सेकंड फ्यूल पंप के ऊपर, यहाँ पे देखते हैं हम बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड को। यहाँ पे हमारे पास दो क्रेडिट कार्ड है, एक है हमारे पास एसबीआई का बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड और दूसरा है एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड। और अब इनके फीचर्स के बारे में देखते हैं। बीपीसीएल के फ्यूल पंप्स की बात करें तो एसबीआई ही इकलौता ऐसा बैंक है जिसने बीपीसीएल के साथ में टाई अप करके अपने क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया है। दो तरीके के क्रेडिट कार्ड इनके पास है, एक है नॉर्मल क्रेडिट कार्ड और एक है इनके पास प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जिसको ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड पर्सनली लास्ट 3 महीने से एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्रेडिट कार्ड। चलिए देखते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बीच में कंपैरिजन। अगर हम नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो ये 499 प्लस जीएसटी की फीस के अंदर आता है और यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं। अगर हम ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो इसकी फीस ज़्यादा है, 1500 रुपये प्लस जीएसटी की है, लेकिन आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी उसी वैल्यू के यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, जीएसटी का कंपोनेंट जो है वो आपको हर क्रेडिट कार्ड के अंदर जाने देना पड़ेगा। अगर हम बात करें इसके एनुअल फीस की तो सेम एनुअल फीस है, लेकिन फी वेवर कंडीशन भी यहाँ पे क्या है उनको देखते हैं। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 50,000 रुपीज़ की यहाँ पे फी वेवर कंडीशन है, एक साल में 50,000 की स्पेंड करनी है। और ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर 2 लाख रुपीज़ की यहाँ पे फी वेवर कंडीशन है जो कि थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड भी प्रीमियम है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिवॉर्ड वैल्यू की। अगर आप फ्यूल परचेज के ऊपर ये क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं क्योंकि वहीं पर तो सारा मज़ा आने वाला है। ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 25 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे और इनकी वैल्यू जो है ये 6.25% की है जो कि अगेन अमेजिंग है। वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं। अगर हम नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 13 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं जिसकी वैल्यू है 3.25% की। और इसी के साथ में ये आपको सरचार्ज वेवर भी देते हैं। आपको मैक्सिमम मिलेगा 100 रुपीज़ का सरचार्ज वेवर दोनों क्रेडिट कार्ड के अंदर एक महीने के अंदर, यानी कि आप महीने के 10,000 रुपीज़ यहाँ पे स्पेंड करेंगे तभी आपको यहाँ पे बेनिफिट मैक्सिमम मिलने वाला है। ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 1% का सरचार्ज वेवर लगा के यहाँ पे टोटल बेनिफिट आपके पास होता है 7.25% का और नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के अंदर आपके पास होता है 4.25% का। मैक्सिमम मंथली बेनिफिट आप कितना पा सकते हैं? ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के अंदर आप मंथली बेनिफिट मैक्सिमम 625 रुपीज़ पा सकते हैं और ये बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप 10,000 रुपीज़ की आप यहाँ पे स्पेंड हो रही है मंथली की। अगर नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 325 रुपीज़ मैक्सिमम पा सकते हैं अगेन 10,000 रुपीज़ की स्पेंड पे। बीपीसीएल के क्रेडिट कार्ड का एक और फायदा है कि अगर आप बीपीसीएल की ऐप पे जाके वहाँ से गैस को बुकिंग कराते हैं तो वहाँ पे भी आपको 6.25% वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। हाँ, सरचार्ज वेवर का वहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है तो यहाँ पे अगर आप ग्रोसरी परचेज करते हैं तो आपको ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2.5% वर्थ ऑफ वैल्यू बैक मिलेगा और आपको 1.25% का मिलेगा अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये मैं क्रेडिट कार्ड पर्सनली भी यूज कर रहा हूँ और इसके रिवॉर्ड पॉइंट का रिडम्पशन प्रोसेस बहुत ही सीमलेस है एंड आई टोटली लव दिस कार्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड फ्यूल पंप की जो कि है एचपीसीएल का फ्यूल पंप। यहाँ पे हमारे पास 3 बैंक के 4 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है। 2 क्रेडिट कार्ड हमारे पास है आईडीएफसी के जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट पावर और पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है। एक क्रेडिट कार्ड है हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का और एक क्रेडिट कार्ड है हमारे पास आईसीआईसीआई बैंक जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड। क्या इनके फीचर्स, चलिए अब उसके ऊपर नजर डालते हैं। फॉर सम रीजन एचपीसीएल के जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इनकी ज्वाइनिंग फीस बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 199 प्लस जीएसटी की ज्वाइनिंग फीस है और जो ये आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं वेलकम बेनिफिट के रूप में वो आपको जो आपने फीस दी है उससे ज़्यादा का दे रहे हैं जो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। अगर इनके प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की बात करूं जो कि पावर प्लस का क्रेडिट कार्ड है और जिस क्रेडिट कार्ड को मैं लास्ट 3 महीने से भी यूज़ कर रहा हूं तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस है 499 प्लस जीएसटी और यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का कैशबैक मिल रहा है। इन दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के अंदर आपको जो कैशबैक है ये सीधा आपके अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह नहीं मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग और सीमलेस प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड की तो यहाँ पे भी फीस आपकी 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी की है और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एनर्जी कार्ड है यहाँ पे भी 500 प्लस जीएसटी की आपकी फीस है, जबकि ये दोनों क्रेडिट कार्ड प्रीमियम नहीं है। वेलकम बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई बैंक तो 500 रुपीज़ वर्थ के ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा आपको सिर्फ 125 वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात नहीं है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं इनका जो एनुअल फी वेवर कंडीशन है। एनुअल फीस भी सेम है जो आपकी ज्वाइनिंग फीस है, लेकिन एनुअल फीस की वेवर कंडीशन यहाँ पे देखते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक की यहाँ पे 50,000 रुपीज़ जो नॉर्मल कार्ड है, और बैंक ऑफ बड़ौदा की भी 50,000 रुपीज़ है, और जबकि IDFC फर्स्ट के पावर प्लस और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड की 1.5 लाख रुपीज़ की लिमिट है। अब फिर करते हैं मुद्दे की बात कि आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू बैक फ्यूल परचेज के ऊपर कहाँ मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले IDFC फर्स्ट के क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ पे आपको 3.5% का वैल्यू बैक मिलता है। आप इनको जब HPCL के फ्यूल पंप पे यूज़ करते हैं, अगेन आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं उनके फ्यूल पंप से, तो आपको ये वाला बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पावर प्लस क्रेडिट कार्ड आपको 5% का यहाँ पे वैल्यू बैक देता है, ICICI बैंक 4% का, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको 4% का यहाँ पे वैल्यू बैक देता है। HPCL के साथ एक बात है कि अगर आप इनकी HP पे ऐप यूज़ करते हैं और वहाँ से आप पेमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1.5% वर्थ ऑफ हैप्पी कॉइन्स मिलते हैं, जिन हैप्पी कॉइन्स को रिडीम करा के अगेन आप फ्यूल की परचेज कर सकते हैं। इन्हीं के साथ में अगर हम फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें, तो IDFC फर्स्ट बैंक आपको यहाँ पे कोई भी, चाहे उनका नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है चाहे उनका प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे आपको कोई भी सरचार्ज वेवर नहीं देता है। लेकिन ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा आपको यहाँ पे सरचार्ज वेवर देता है। मैक्सिमम आपको सरचार्ज वेवर मिलेगा यहाँ पे ICICI के अंदर 500 रुपीज़ का, और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सरचार्ज वेवर जो है अवेल कर सकते हैं। मंथली बेनिफिट की बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे ऑफ कोर्स पावर प्लस क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। 500 रुपीज़ का बेनिफिट आपको मिल सकता है एक महीने के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको जो है 10,000 रुपीज़ की स्पेंड करनी पड़ेगी। सेकंड बात करते हैं अगर हम, तो सेकंड हमें मिलता है ICICI बैंक के अंदर, जहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपीज़ की स्पेंड पे आपको 200 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इसी 5,000 को स्पेंड करते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है ये आपको 175 वर्थ ऑफ जो है रिवॉर्ड पॉइंट देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको यहाँ पे 250 वर्थ ऑफ मैक्सिमम आपको कैशबैक देता है, यानी कि आपको 6,250 की आप मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हैं। एक यहाँ पे चैलेंज है IDFC फर्स्ट के साथ में कि जब आप रिडीम कराने जाते हैं अपने पॉइंट को, तो वहाँ पे आपको 99 रुपीज़ प्लस GST के यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, जिसका आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास जब बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट हो जाए तभी आप इसको जाके यहाँ पे रिडीम करवाएं। लास्ट बात करते हैं कि और कोई बेनिफिट है कोई देता है, तो यहाँ पे पावर प्लस क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, इसका एक और अमेजिंग बेनिफिट है कि ग्रॉसरी परचेज के ऊपर ये क्रेडिट कार्ड आपको 5% का बेनिफिट देता है। और अगर हम इसके अलावा ICICI बैंक देखें तो यहाँ पे भी आपको 5% का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके अंदर IDFC फर्स्ट के नॉर्मल क्रेडिट कार्ड पे, तो 2.5% का आपको बेनिफिट मिलता है ग्रॉसरी परचेजेस के ऊपर, और बैंक ऑफ बड़ौदा वाला भी आपको 2% यहाँ पे देता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। अब अगर हम इन 11 क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन करते हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अगेंस्ट में, तो देखते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट निकल के आता है। सबसे पहले देखते हैं हाई स्पेंडर कैटेगरी की। अगर आपकी मंथली परचेज फ्यूल की ज्यादा है तो बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है। आइडली तो विनर यहाँ पे है इंडियन ऑयल RBL एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, और इस क्रेडिट कार्ड को मैं लास्ट 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये रद्दी क्रेडिट कार्ड है, इसको फेंक देना चाहिए। रीज़न सिंपल है, ऐप इनकी बहुत ही बगी है, मतलब बार बार वहाँ पे हैंग होती रहती है। इनके जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो टाइम से आते नहीं है। इनफैक्ट वेलकम बोनस जो मेरे को मिलना था वो भी 2 महीने तक वेट करने के बाद और चेज करने के बाद मिला था, और सरचार्ज वेवर जो कि 5, 10, 15 रुपये का रहता है, उसके लिए बार बार मत्थामारी करनी पड़ती है, वो भी ये टाइम से जो है क्रेडिट नहीं करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे बाकी 2 क्रेडिट कार्ड जो कि BPCL SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड है, और आपको HPCL IDFC फर्स्ट बैंक पावर प्लस क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करूँगा। इन दोनों क्रेडिट कार्ड को मैं लास्ट 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ RBL के साथ में, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर रिकमेंड करूँगा। अगर आपको मिल सके तो SBI का क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा, ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है क्योंकि ये आपको 7.25% वर्थ ऑफ वैल्यू बैक देता है। और सेकंड मैं कहूँगा फर्स्ट पावर बैंक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि इसके साथ में आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है। और बात करते हैं फ्यूल एंड ग्रोसरी की, ये क्रेडिट कार्ड आपको फ्यूल पे तो अच्छा रिवॉर्ड दे ही रहा है, साथ में ग्रोसरी परचेज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 5% का यहाँ पे कैशबैक मिलता है, और ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही जल्दी इशू भी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं बजट स्पेंडर की, तो यहाँ पर मैं 3 क्रेडिट कार्ड है उनको जो है रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे एक्सिस बैंक का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, जो कि 1000 प्लस GST की फीस के साथ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 5% वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, और 5% जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं ट्रू रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं। आप जाते हैं यहाँ पे और इंडियन ऑयल के बंकर के ऊपर अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कराते हैं तो बहुत ही आराम से रिडीम हो जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपको देने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ते हैं। सेकंड मैं बात करूँगा यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड की, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आराम से इशू हो जाता है, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि 99 प्लस GST की फीस लगती है जब आप यहाँ पे पॉइंट को रिडीम कराने जा रहे हैं। थर्ड बात करूंगा मैं ICICI बैंक सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड की। हाँ, इस क्रेडिट कार्ड में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि कार्ड जो है आराम से इशू नहीं होता है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड भी आपको अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट देता है। 5% वर्थ ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इजीली इशूड कार्ड। यहाँ पे बाय फार सबसे अच्छा जो क्रेडिट कार्ड निकल के आता है वो आता है BPCL का SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, ये
सबसे आसान से इशू होते हैं, बहुत ही आराम से इशू होते हैं। लेकिन करंटली एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड जो हैं इनकी भी प्रमोशन चल रही है, और अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड आपको अगले 1 हफ्ते के अंदर जो है अप्रूवल का स्टेटस आ जाता है, और उसे 2 से 3 दिन के अंदर ये कार्ड यूजुअली इशू हो रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले बीपीसीएल एसबीआई ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें, सेकंड आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को या फिर आईडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करें, और इन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या आपके सिबिल के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा अगर आपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को एक साथ अप्लाई किया। मैंने सितंबर मंथ में 3 क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए थे, और उसके बाद भी मैंने क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई किया है, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उसको मैंने कवर किया है इस डेडिकेटेड वीडियो में, जिसका लिंक आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं। अगर आज के वीडियो से आपको कोई भी मदद मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।